Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, so this is me Garima Mishra and welcome back again on my YouTube channel. So in this particular video I am going to talk about patriarchy, जिसके बारे में मैं अपने most of जो YouTube shorts होते हैं या जो भी long videos होते हैं मैं उनमें हमेशा ही बात करती हूँ, because I literally want कि जो फेमिनिज्म है वो सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड बन के ना रह जाए बल्कि फोर फ्रंट पे आए. एंड आई लिटरली वांट कि जो लड़कियां हैं वो अपने लिए स्टैंड लेना सीखे. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसा बोलने लगेंगे अब कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो लड़कियां अपने लिए स्टैंड लेती हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियां फोर फ्रंट पे आ रही हैं, आगे जा रही हैं. ऑफ कोर्स जा रही हैं एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना उन्हें जाना चाहिए. एंड इवन इन रूरल एरियाज़ लड़कियों का दिमाग उतना ओपन अप नहीं हुआ है. उन्हें फ्रीडम का मतलब ये लगता है कि तुम बस 4 कदम एक घर से निकल करके दूसरे फ्रेंड के घर पे चले गए, यू हैव फ्रीडम. सो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट भी उनका ये है. एंड ट्रस्ट मी, आई एम फ्रॉम रूरल एरिया एंड आई एम वेरी वेल अवेयर कि मेरे आसपास रह रही लड़कियों का माइंडसेट कैसा है. एंड ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने का जो मेरा इंटेंशन है इज़ फर्स्टली मेरे वो एक्सपीरियंस को शेयर करना जो मेरे साथ अभी से 2-3 दिन पहले हुआ. एंड आई गेस वो सिर्फ मेरे ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं. कुछ लड़कियां उनमें से स्टैंड लेती हैं और कुछ उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके गिव अप कर देती हैं. एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई वॉन्ट कि उन एक्सपीरियंसेस से शायद आप कुछ सीखें. सो लेट्स इनिशिएट विद इट. सो ऐसे ही अभी से आई गेस 2-3 दिन पहले मेरे घर एक रिलेटिव आई थी. एंड ऐसे ही बातें करते 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 वो मेरी दीदी पे आ गई. एंड शी वाज सेइंग कि तो ये बड़ी हो गई, अब तो इसे शादी कर लेनी चाहिए, क्या एज है बेटा तुम्हारी. एंड देन शी वाज लाइक अपना एज बताई. एंड शी वाज लाइक कि हाँ अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वरना तुम्हें एक एज बीतने के बाद बच्चे करने में भी प्रॉब्लम होती है. एंड आई वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज थिंकिंग कि एक सेकेंड, शादी इसलिए करनी होती है ताकि बच्चे कर सकें, इसलिए नहीं कि हमें किसी से प्यार है या हम किसी के साथ रहना चाहते हैं या वो इंसान हमें समझ रहा है. एंड आई वाज कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि ओके बड़ी है छोड़ दो, बड़ी है छोड़ दो. फिर उसके बाद में ऐसे ही बातें करते करते पता नहीं कहाँ से वो एक बात शुरू करती हैं. एंड इट वाज लाइक कि आजकल की लड़कियों में बहुत ईगो आ गया है, और इतना ईगो आ गया है कि छोटी छोटी बातों पे भी वो घर छोड़ करके चली जाती हैं और बोलना शुरू कर देती हैं. एंड आई वाज लाइक नाउ अब मुझे बोलना ही पड़ेगा. एंड आई सेड कि आंटी तो आपके कहने का ये मतलब है कि लड़कियों को 4-6 थप्पड़ खा लेने चाहिए एंड जो गालियाँ वो सुन रही हैं वो सुन लेना चाहिए उन्हें, एंड सुनने के बावजूद भी उन्हें एडजस्ट करना चाहिए, उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए. एंड शी वाज लाइक हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मतलब उनके फेस पे एक बहुत बड़ा हाँ था. एंड आई वाज लाइक ओके. कह रही है कि हाँ अब मैं अब इतनी आगे आई हूँ, अगर आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर बैठी हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने एडजस्ट नहीं किया है. अगर इतना बड़ा घर में लीड करके आगे तक लेकर के आई हूँ तो मैंने भी बहुत एडजस्ट करा है, मैंने भी बहुत गालियाँ खाई हैं, मैंने भी बहुत थप्पड़े खाए, तब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तुम्हारे सामने. एंड आई वाज लाइक कि rather than taking stand for herself and for her daughter and जो भी लड़कियाँ उनके आसपास सराउंडेड हैं, तुम उन लड़कियों को भी उसी दलदल में ढकेलने की कोशिश कर रही हो और तुम ये चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हो कि जो भी होता है ना लड़कियों के साथ में वो बिल्कुल सही होता है. एंड ये जो सिक मेंटालिटी है ऐसी औरतों की, ट्रस्ट मी यही औरतें वो हैं जो कि पैट्रियार्की को कम्प्लीटली सपोर्ट करती हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सब चीज़ें होने के बाद मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि जिस घर में पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, बहुत ज़्यादा फॉलो करा जाता है कि लड़कियों को झुक के रहना चाहिए, लड़कियों को आवाज़ ऊंची करके बातें नहीं करनी चाहिए. यूजुअली ऐसे घर में जब लड़कियां अपने पिता के पास में या अपने दादा या अपने चाचा के पास में जा कर के बैठती हैं, हमेशा एक टॉन्ट आता है, दादा पापा चाचा के साथ में जाकर के बैठी हुई है, शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, ला शर्म घूर करके पी गई है, इस तरीके के टॉन्ट उनको सुनने के मिलते हैं. एंड नाउ इन सभी टॉन्ट से वो स्केप करने के लिए वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफर फील करती हैं इज बेसिकली फीमेल ऑफ दैट हाउस, ऑफ दैट ऑफ कोर्स नॉट होम. तो उस घर के औरतों के साथ वो ज्यादा कंफर्ट फील करती हैं क्योंकि वहां पे उन्हें वो टॉन्ट सुनने को नहीं मिलेगा. नाउ वही औरतें जो कि इस तरीके के गंदे टॉन्ट्स डिलीवर करती हैं अपने घर की लड़कियों पर, वो क्या टीचिंग देंगी अपने बच्चों को. इकोनॉमी के बारे में तो बात करेंगी नहीं, वो कल्चर के बारे में कि कल्चर ट्रू कल्चर क्या है वो उसके बारे में तो बात करेंगी नहीं, वो एजुकेशन के बारे में तो बात करेंगी नहीं. उनका सिंपल यही फोकस होगा कि देखो खाना बनाने आना चाहिए क्योंकि तुम एक लड़की हो,
इसलिए नहीं कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बल्कि तुम एक लड़की हो इसलिए तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। झुक करके खड़ा होना चाहिए। अगर कोई दादा पापा चाचा है तो दुपट्टा ले लो उनके सामने, क्योंकि घर के बड़े हैं, घर के आदमी हैं वो, सो ऑन एंड सो ऑन। एंड वही लड़की, उस लड़की के दिमाग में इन सभी चीजों के अलावा कुछ अच्छी चीज तो जाएगी नहीं। एंड ऐसे सिनेरियोज में वो जो लड़कियां होती हैं उन्हें ये फील होता है कि हाँ घर की बड़ी हैं तो मुझे तो कुछ गलत सिखाएंगी नहीं। ऑफकोर्स ये बातें तो वो बिल्कुल सही कह रही हैं, एंड प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यही होती है कि वो उनकी बातें मान ले। एंड फिर जब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो उनके खुद के बच्चे होंगे, वो उनको भी सेम चीज डिलीवर करेंगे अनटिल और अनलेस वो उस नॉर्म को ब्रेक ना कर दे। एंड लेट मी क्लियर वन पॉइंट, ऐसी लड़कियां जो कि एजुकेशन में ज़्यादा उनका एक्सपोजर नहीं है, उनको ज़्यादा आउटर वर्ल्ड के बारे में नहीं पता है, वैसी ही लड़कियां इन फॉल्स थॉट्स में, फॉल्स स्पेकुलेशन में, जो कि उनकी खुद के घर की औरतें उनको समझा रही होती हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उन सभी चीज़ों में फंसती हैं। वरना ऐसी लड़कियां जिनको एजुकेशन का एक्सपोजर है, जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, जिन्हें और एटलीस्ट पता है कि सच्चाई क्या है, दुनिया कैसी है, वो इन सभी चीज़ों में नहीं फंसती हैं। एंड यस, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग इज बेसिकली कि वो जो दादी चाची मम्मी है घर की, उनके ऊपर वो जो बैगेज है ना, वो उनके पेरेंटिंग से आई है, जो उनके पेरेंट्स ने उनको दी होंगी, उनकी मदर ने उनको दी होंगी, या उनके घर की जो फीमेल्स हैं या जो मेल है उन्होंने उनको दिया होगा। एंड वही सेम चीज़ वो अपने नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर कर रही है, एंड वही नेक्स्ट जनरेशन अब अपने आगे आने वाली जनरेशन पे चीज़ें ट्रांसफर करेगा। और ये साइकिल कभी एंड होने वाला नहीं है, एंड सिर्फ और सिर्फ ये तभी एंड होगा जब लोगों के पास में एजुकेशन होगा। अगर आज भी तुम वही डरी सहमी लड़की बन करके रह जाओगी, जिसको ना बोलना नहीं आता है, जिसको सबको प्लीज करना अच्छा लगता है, देन लेट मी टेल यू, यू आर वेरी इजी टू कंट्रोल एंड यू आर वेरी इजी टू मैनिपुलेट एज वेल एज। सो द conclusion is basically this, that the more approval you need, the less freedom you have, and vice versa. Now it is in your hand कि तुम किस तरीके से अपना फ्यूचर शेप करना चाहती हो। मेक योर करियर फर्स्ट, बी इंडिपेंडेंट, किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खुद का करियर तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, एंड नाउ इट्स अप टू यू कि तुम अपना आज कैसा बनाते हो। अगर आज में भी वो डरी सहमी लड़की बन करके रह जाओगी, सबकी बातें सुन के रह जाओगी, ना कहना नहीं आएगा, देन लेट मी टेल यू, यू आर इजी टू कंट्रोल एंड यू आर इजी टू मैनिपुलेट। तो बस यही एडवाइस देना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुनो सबकी, पर सुनने के बाद तुम उसे खुद से क्वेश्चन करो, उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। और अगर क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें तुम्हारा आंसर सही मिलता है कि हाँ तुम्हें ये चीज फॉलो करनी चाहिए, तो ही उसे फॉलो करो। किसी की बातों में आकर के तुम्हें कोई चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, और वो चीज करो जो तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकता है, या तुम्हें एक बेटर सेल्फ बना सकता है तुम्हारा। अगर तुम थोड़ी सी नर्वस रहती हो या तुम्हें ना बोलना अच्छा नहीं लगता, तो छोटे छोटे स्टेप्स लो। ऐसा नहीं है कि तुम सीधे जाकर के किसी को मना करके आ जाओ एंड देन तुम 24 घंटे गिल्ट में रहो। छोटे छोटे स्टेप्स लो। जरूरी नहीं है कि तुमको एक ही बार में तुम पूरा एकदम पहाड़ चढ़ जाओ, थोड़े थोड़े स्टेप्स लो, हो जाएगा आराम से। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट इंसिडेंट के साथ में।